आज संध्याकालीन उपासना को प्रत्येक को प्रभु जी ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊँगी और स्वागत करुच्ची। आसुआ माने आरंभ करवा। गीत संहिता 113 गीत मु पढ़ुची Psalm 113। We will be reading Psalm 113। भजन संहिता 113। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर, हे सदा प्रभुंक दासगण, तुम्हें माने प्रशंसा कर, सदा प्रभुंक नामर प्रशंसा कर। आज ठारू अनंत काल सदाप्रभुंक नाम धन्य हो। सूर्यर उदय स्थान ठारू तहिर अस्त स्थान पर्यंत सदाप्रभुंक नाम प्रशंसनीय। सदाप्रभु समुदाय गोष्ठी उपरे ओ ताहांक गौरव आकाश मंडल उपरे उच्चीकृत। जहांकर आसन ऊर्ध्वरे, जे आकाश और पृथ्वी की देखिया पाई आपना को नत करंती, सेही सदाप्रभु आमानक परमेश्वरंक तुल्य किए। से अधिपति मानक संगे निज लोकंक अधिपति गण संगे बसाइबा पाई दरिद्र को धूली उठाती और दिनहीन को खतराशी उत्तोलन करती। से बंध्या स्त्री की गृहिणी और संतान गणर आनंदमयी माता करती। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। आसुआ माने प्रभुंकर प्रशंसा करबा माने तांकर उपस्थिति मध्य को आमने आसीचु। आमने निज निज को तांको ठारे आमने समर्पण करबा। आज मध्य प्रभु आमान को प्रेम करती। आज मध्य प्रभु आमान को कथा कहिबे। तांकर उपस्थिति आमान को मध्य रे अछि। आमान होय तो विभिन्न स्थान रे आमने अछु। आमने तथापि प्रभु आमान को मध्य रे अछंती। से इमानुएल परमेश्वर, गॉड हु इज विथ अस। आमने सति पय तांकर प्रशंसा करबा। आमने आमानकर धन्यवाद और नैवेद्य आमानकर प्रशंसार भेटी आमने चढ़ेबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गौरवमय पिता धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रशंसा करूछु, तुमर स्तुति वंदना करूछु। तुम्हें राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु प्रभु तुम्हें सकल देवता उपरे ऊर्ध्व प्रभु तुम्हें ओ प्रभु आमर धन्यवाद दौछु प्रभु जे तुम्हें महामहिम परमेश्वर ही मध्य आमानकर मुक्ति निमंते आमानक रक्षा करबा पई जगत को ओल्हेई आसिल। ओ प्रभु तुम्हें आमानक प्रेम कल। आमानकर पाप रे प्रभु आमान जे मृतबत थिलु तथापि प्रभु तुम्हें आमानकर पाप सकाशु आमानक घृणा कल नहीं कि आमानकर पाप सकाशु आमानक तड़ी देल नहीं। तुम्हें आमानक प्रभु आवरी रखिल एवं प्रभु तुम रक्त ढाली देल। प्रभु तुम रक्त रे प्रभु आमान को सूची करबा निमंते ओ प्रभु तुम्हें प्रभु से कालवरी क्रूस रे प्रभु ढाली दीछ। हालेलुया प्रभु को आमरे धन्यवाद दौछु प्रभु जे तुमर से प्रेम निमंते जो प्रेम पाइबा को आमरे योग्य नहु तथापि प्रभु तुम्हें आज मध्य आमान को प्रेम कर एवं प्रभु तुमर से विविध दया रे प्रभु आमान को दया करिछ जे ए पर्यंत आमने प्रभु तुमर दया रे अनुग्रह रे जीवित अछु। आज अनेक जगत रे नाहंते किंतु प्रभु तुम्हें आमान को केड़े अनुग्रह कला। प्रभु को तोर पाद तल को आसीबा निमंते आमान को अनुग्रह देइछ। जते जण प्रभु आज आमने प्रभु कनेक्टेड अछु, जो माने प्रभु आउथरे आमान को सहित जोड़ी हेबे से प्रत्येक को प्रभु तुम्हें अनुग्रह दया कर एवं तुम्हें आकर्षण कर। अधिक और अधिक लोग जे वाक्य मध्य को आसीबे तोर उपासना करबा निमंते प्रभु समय बाहर करिवे। ओ प्रभु सेवानकर जीवन रे तुम्हें कार्य कर। तुम दासंक निमंते प्रार्थना करूछु मध्य प्रभु जहा को तुम्हें आज मनोनीत करिछ तुम वाक्य देबा निमंते ओ तुमर पवित्र आत्मांकर अभिषेक तांकु दियो एवं प्रभु तुमर आत्मांकर पूर्णता दे प्रभु तुम्हें तांकु व्यवहार कर। ओ से वाक्य प्रभु आज प्रत्येक अंकर आवश्यक हो प्रभु से वाक्य रे प्रभु आज प्रत्येक अंक तुम्हें संशोधन कर अनुजोग कर प्रभु एवं आमान को आहुरी शक्ति युक्त कर आत्मा रे बलिष्ठ कर बोली प्रार्थना करूछु। धन्यवाद दौछु प्रभु जे तुम्हें आमान को मध्य रे अछ। आमानकर गीत गान आराधना रे प्रशंसा रे प्रभु तुम्हें ही उच्चीकृत महिमान्वित हुओ। सब गौरव प्रशंसा तुमको देई जीसुंक नाम रे मागिलु आमेन। आसु आमरे समय रे आमने आराधना को जीवा आमने मु अनुरोध करबी आउ मानस आउ बेबी आउ से माने उनको आराधना रे आमान को कणी नेबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसंतो हमें आराधना आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम
और हम कहते हैं आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं सारा दर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं सारा दर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं जैसे कहते हैं। और हम कहते हैं आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। हम कहते हैं दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा। कृष्ण ठीक ଅଛି ଆସୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମୁଖ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆମମାନେ। Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର
ओ प्रभु आमानकर अंतर मध्य अच्छ ओ प्रभु आम धन्यवाद दौचु प्रभु जे तुम आम भीतर एवं बाहर प्रभु तुम्हें जानिछ एवं प्रभु आम दुर्बलता विषय गुड़िक जानिछ पिता तथापि तुम्हें आम ओ प्रभु पृथ्वीर पतनावधि तुम्हें आम प्रभु मनोनीत कर होली गॉड थैंक यू जीसस प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु प्रत्येक जीवन तुम्हें कार्य कर एवं तुम्हें प्रभु आम को प्रभु तुम्हें प्रेम करी प्रभु यही समय देइछ बोली आमे धन्यवाद दउछु तुम उपासना करबा निमंते तुम आराधना करबा निमंते प्रभु आमको समय देइछ बोली धन्यवाद प्रभु यही समय को प्रभु तुम हाथ समर्पण करूछु तुम्हें आमको मध्य उच्चीकृत महिमान्वित हो तुम्हें कथा ओ प्रभु तुम्हें प्रभु राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु ओ प्रभु समस्त मध्य प्रभु तुम महिमा परिपूर्ण कर एवं प्रभु तुम गौरव प्रकाश कर बोली प्रार्थना करूछु आज मध्य प्रभु तुम वाक्य पठे प्रभु तुम्हें सुस्थता प्रदान कर एवं प्रभु तुम्हें प्रभु आज आम कथा कह पिता सब गौरव सब प्रशंसा धन्यवाद केवल तुमको दे प्रार्थना निवेदन यीशु नाम मांगिलु आमेन आमेन ए समय रे जदि आम साक्ष्य अच्छी ताहले आमने साक्ष्य कहबा आमने दिस द टाइम फॉर टेस्टिमनी आउ जो साक्ष्य अच्छी आपण माने अनम्यूट करिवे एवं कहिबे अपेक्षा करबानी आमने जो साक्ष्य अच्छी कहिबे कार साक्ष्य अच्छी जीसस हालेलुया साक्ष्य जदि नाही ताहले आमने आगु को बढ़िबा माने आउ थरे अनुरोध करिवे मानस को से आउ थरे गोटे गीत आमान को सुनैबे मानस बेबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह ओ महिमा तेरी अब है पूरा तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहां न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी भी है अंधेरों में तू रोशनी है
हालेलुया तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 এই সময়ে ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରଞ୍ଜିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବେ ରଞ୍ଜିତା ଭଉଣୀ Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, स्वर्गीय बापा तुमर पवित्र उपस्थिति मध्यरे तुमे आमानकु कढी नउछ बोली तुमको धन्यवाद दउछि राजा এই সঞ্জ সময়ে প্রভু আমি তুম পাদ তলে বসিছু প্রভু তোমার অনুগ্রহ মানক পাই যথেষ্ট প্রভু আমি সেতি পাই তোমার গৌরব করুছু তোমার ধন্যবাদ করুছু বাপা তোমার অনুগ্রহ হেতু বাপা আমি সুস্থতার সহিত প্রভু বসি পড়িছু প্রভু তোমার সেই পবিত্র আবরণ মধ্যরে আবরা মধ্যরে তুমি আমানকু রক্ষা করি রখিছ বলি ধন্যবাদ দউছু বাপা প্রভু এই সুন্দর সময়কু আমি তুম হস্তরে দউছু বাপা আমি নিজ নিজ গৃহরে বসিছিলে মধ্য প্রভু বাপা তোমার উপস্থিতি মধ্যরে অছু বলি আমি তোমার জয় জয়কার করুছু সর্বশক্তিমান सर्वव्यापी परमेश्वर जे तुम्हें बापा तुम छड़ा कहीं नहांती प्रभु बापा तुम्हें एकमात्र प्रशंसा पूजा प्रशंसा आराधना पाइबार सुभाजन परमेश्वर बोली आमी तुमर जय जयकार करूछु राजा प्रभु बापा वाक्य मध्य को जीवु प्रभु वाक्य रूपी परमेश्वर तुम्हें निजे प्रभु बापा तुम्हें आमान को वाक्य दे कथा कुह प्रभु आज आमान को पाई तुम्हें जहा वाक्य रखिछ से वाक्य दे तुम्हें आमान को सांगरे प्रत्येक सांगरे तुम्हें कथा कुह आमे होय तो निराश ही बसिछु बापा आमे होय तो दुखी ही बसिछु आमे होय तो चिंताग्रस्त ही बसिछु प्रभु से वाक्य आमनको शांति दियंतु से वाक्य माने वाक्यरे माने सांत्वना पाऊ से वाक्यरे माने आनंदित हो प्रभु आउ प्रभु आमी सब गौरव जेपरि आमी तुमको देई परिबु शून्य हस्तरे रिक्तरे बसिछु बापा पूर्ण करि दियो राजा गौरव तुमको देछि सुंदर समय पय आउ थरी तुमको धन्यवाद दउछि राजा महिमा गौरव संभ्रम सम्मान सब तुमे एकमात्र परमेश्वर पिता तुमे नियो यीशु राजाको नामरे मागिली आमीन आमेन प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଯଦିଓ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଉ ଗହଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜି ଜୋନାଥନ ଆଉ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପିକର ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ And I request Brother Jonathan to introduce our speaker today. Yeah, I thank God for giving me this opportunity to be part of this time with the fellowship with all of you. এই সুন্দর সহভাগিতা পাইথবারু মো প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ দিয়ে And this evening we are very glad to have Pastor Sushrut Pradhan with us. এই সন্ধ্যা বেলারে ଆଉ pastor Sushrut Pradhan ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ by profession he is a doctor ଆଉ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି and his wife Nina also comes from she is also a doctor ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି and when you look at their background both the families have so many doctors in that family ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ପରିବାରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି but God had a different plan for Pastor Sushrut and Nina କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ and God asked them to come and join full-time ministry ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ so they left the medical field and they have been in the ministry for the past 25 plus years ଆଉ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି
So we are very happy to have Pastor Shrut with us. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଷ୍ଟର ସୁଶ୍ରୁତ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ And ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। without taking much time, I want to hand over this time to him. ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବ୍ରଦର ସୁଶ୍ରୁତ, you will speak in Hindi or English, whatever way? मैं हिंदी में बात करने की कोशिश Okay. करूंगा। हिंदी होगा तो ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं होगा। आप मुझे मदद कीजिए थोड़ी सी, अगर कहीं भी अड़चन आई तो। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप सबके साथ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस तरह से जब हम यीशु मसीह के नाम से एक साथ जुड़ते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, तो उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे साथ रहती है। आज आप सबके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, ये जो विषय है, इसके बारे में मैं जब मनन कर रहा था तो उसके द्वारा मेरा जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया, और मुझे विश्वास है कि आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आप मेरी प्रार्थना यही है कि उसकी जो भी योजना हमारे बीच में आज है वो पूरी तरह से पूरी हो जाए। देखिए, हमारे सबके जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है डर। डर जो है ना, वो हमने बहुत बार उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने सुनी है और पढ़ी है। ये डर क्या करता है? हमें एक तरह से सीमित करता है, या हम कह सकते हैं डर के द्वारा हमारे जीवन में कुछ सीमाएं लग जाती है। डर हमें नियंत्रित करता है। देखिए कि इस सीमा को आप लांघ कर मत जाइए, एक तरह का नियंत्रण रखता है। डर हमें रोकता है। डर के वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम डर के बारे में सोचते हैं तो हम सब ने सुना है कि 365 बार बाइबल में लिखा गया है कि डरो मत। 365 बार लिखा गया है डरो मत। तो वो तो ठीक है, लेकिन उसी जो सिक्के की अगर हमने दूसरी साइड, अगर दूसरी तरफ देखे तो 530 बार लिखा गया है प्रभु से डरो। एक बार आप सोचिए, 365 बार लिखा गया है डरो मत, लेकिन 530 बार लिखा गया है तुम डरो, प्रभु से डरो, परमेश्वर से डरो। यानी कि एक बात हमारे समझ में आती है, वो ये कि प्रभु को डरना या प्रभु का डर डरो मत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार इसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें नहीं डरना चाहिए, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मेरे जिंदगी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी है कि हमें हमारे दिल में और हमारे मन में भी प्रभु परमेश्वर का डर रख लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नीति वचन का 19वां अध्याय और 23वां वचन देखेंगे, प्रोवर्ब्स 19:23, यहां पे कहा गया है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। देखिए, अगर अपने दिल में और दिमाग में भी यहोवा का या परमेश्वर का डर है, तो ये 3 चीजें हमारे जिंदगी में हम देख सकते हैं। एक, हमारा जीवन बढ़ता है। दूसरा, ठिकाना पाकर सुख जाते हैं, यानी एक तरह से सेटल हो जाते हैं।
और तीसरा जो है, यहाँ पे बाइबल कहता है कि हम पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर इंग्लिश में अगर देखा गया तो वहां पे कहा है ही विल नॉट बी विजिटेड बाय इविल, यानी कि दुष्ट शक्तियां उसके पास नहीं आएगी। ये सब प्रभु के डर के साथ है। देखिए, डर हमेशा बुरा नहीं होता है, लेकिन किस तरह का डर तुम्हारे दिल में और दिमाग में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत बार कहा था कि तुम वहां पे मत जाओ, अगर तुम गए तो मैं पैर तोड़ दूंगा या पैर तोड़ दूंगी या तुम्हें मार पड़ेगी। तो वो डर की वजह से उस जगह पे हम नहीं जाते हैं। और देखिए, कभी कभी आपको, मुझे मालूम है एक छोटा बच्चा, एक बार उनके घर में पानी उबल रहा था, उसने जाके वो गर्म पानी में हाथ डाला, हाथ जल गया। अभी देखिए, यहां पे पानी को दोष नहीं दे सकते हैं। और ये क्या हुआ वहां पे, उसके मम्मी ने उसको कहा था तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, लेकिन वो बेटे ने उनकी ना सुनी और गया और वो पानी में हाथ डाला। देखिए, अगर यहां पे उसके मम्मी की बात सुन के अगर उसने खुद को नियंत्रित कर लिया होता तो बेचारा वो बेटा बच जाता था जलने से। अभी बहुत बार क्या होता है, हमें किसी का भी डर नहीं चाहिए होता है, लेकिन डर की जरूरत हमारे जिंदगी में है। अगर हम लूकास का 15वां अध्याय और 11 से 15 तक देखेंगे तो वहां पे दो बेटों की कहानी वहां पे लिखी गई है। एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा। हमें मालूम है छोटे ने अपने पिताजी की संपत्ति ले ली। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे 11वें वचन से, यीशु ने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में संपत्ति बांट दी। अभी ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए। थोड़े ही दिनों बाद यानी कि तुरंत नहीं, थोड़े दिनों बाद छोटा पुत्र अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश को चला गया। देखिए, संपत्ति की मिलने के बाद इमीडिएटली क्यों नहीं चला गया, और थोड़े दिन के बाद क्यों चला गया, और वहां पे जाके उसने क्या किया, और भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखिए, जब तक वो अपने पिताजी के पास था तब तक पिताजी के डर से वो भोग विलास में अपने संपत्ति को नहीं उड़ा सकता था। और उसको समझ में आ गया, जब तक मेरे पिताजी मेरे पास आसपास है या मैं पिताजी के पास हूं, तब तक मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं बर्ताव नहीं कर सकता हूं। इसीलिए वहां से निकलकर वो दूर चला गया जहां पे पिताजी का डर उसको ना हो। मैंने मेरे जिंदगी में ये अनुभव किया है। मैं 12वीं तक बहुत ही अच्छा बच्चा था, कोई बुरी आदतें नहीं थी, अच्छा पढ़ता था, अच्छे मार्क्स लाता था। लेकिन उसके बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तब वहां पे मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, तू क्यों कर रहा है। वहां पे मुझे टोकने वाला भी कोई नहीं था कि ये मत कर, वो मत कर। मेरे पास पैसा था और मेरे पास किसी का भी डर नहीं था। तो मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा। प्रभु की दया है कि उसने मुझे पकड़कर वापस खींच लाया। लेकिन जब हमारे दिल में जो डर रहना चाहिए अगर वो डर नहीं है तो हमें हमारे वासनाओं पर और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा। और ये बहुत ही जरूरी है कि हमें हमारे इच्छाओं पर और वासनाओं पर नियंत्रण रहना चाहिए। जब वो नियंत्रण हम खो जाते हैं तो फिर
उस छोटे पुत्र की तरह हम भी, हमें जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब खो देंगे। इसीलिए 365 बार लिखा गया है डरो मत, लेकिन 530 बार, यानी कि डरो मत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रभु का डर तुम्हारे दिल में और मन में रहना जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का डर हमारे दिल में और मन में होना कितना महत्वपूर्ण है। और अगर वो डर हमारे मन से निकल गया तो फिर हमारा बचना मुश्किल होता है। तो अगर 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 फिर अभी मेरे ख्याल से और एक बार हम मिलने वाले हैं पास्टर जी, परसों के दिन थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे को जब मिलेंगे तब मैं इसके बारे में आपको और थोड़ी गहराई से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज मेरा मकसद यही है कि आप ये बात समझ जाए कि जब तक वो अपने पिता के साथ था, या छोटा बेटा, पिता का डर उसके मन में था और उसको अपनी इच्छाओं पे और वासनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ा। और जब पिता से दूर चला गया तो कोई डर नहीं था, इच्छाओं पे, वासनाओं पे कोई नियंत्रण नहीं था, और भोग विलास में उसने जो भी पाया था वो सब खो दिया। और देखिए, अगर हम यूसुफ के बारे में अगर हम विचार करेंगे, जब वो पोतीफर के घर में था तो हमें मालूम है कि किस तरह से पोतीफर के पत्नी को उसके बारे में गलत ख्याल थे। देखिए, यूसुफ जवान था, पूरे घर में उसका अधिकार चलता था, वहां पे उसे पूछने वाला भी कोई नहीं था। अगर वो पाप करता तो भी और किसी को पता चलना मुश्किल था, यानी कि वो पाप छिपा हुआ रह सकता था। लेकिन वहां पे वो कहता है कि उसके पोतीफर की पत्नी से कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा कुकर्म कैसे कर सकता हूं। देखिए, यहां पे उसके दिल में और किसी का नहीं, परमेश्वर का डर था, इसीलिए उसने वो गलत काम नहीं किया। देखिए, उसके दिल में इच्छा नहीं थी, वो जवान आदमी था, उसके दिलों में, दिमाग में तरह तरह के विचार भी चलते रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के डर की वजह से उसको अपने इच्छाओं के और अपने वासनाओं के ऊपर नियंत्रण था। तो इस डर की पहचान, कोई भी डर की पहचान मनुष्य को किसने कराई? मैं बहुत बार सोचता था कि शैतान ही डर को मनुष्य के पास लेके आया, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, उत्पत्ति का 2 अध्याय, और हम 15 से 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वहां पे क्या हो गया। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लेकर आदन के उद्यान में नियुक्त किया और वह उसमें खेती करे, कि वह उसमें खेती करे और रखवाली करे। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम उद्यान के सब पेड़ों के फल निसंकोच खा सकते हो, पर भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल न खाना। अब सुनिए, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। देखिए, यहां पे प्रभु परमेश्वर एक तरह की चेतावनी दे रहा है, उसके दिल में एक तरह का डर रख रहा है कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम मर जाओगे। देखिए, यहां पे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आके मारूंगा, तुम मर जाओगे। देखिए, ये जो सीमाएं रहती है हमारे जिंदगी में, वो हमें बचाने के लिए रखी गई है। जैसे हम जो निर्गमन यानी कि एक्सोडस का 20वां अध्याय है, वहां पे हम 10 आज्ञाओं के बारे में सोचते हैं। वो आज्ञाएं क्या है? वो हमारे लिए एक सीमा ये है, ये सीमा का उल्लंघन
आप मत करो, मत करो, उस तरफ तुम मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। वो किस लिए? हमें नियंत्रित करके, हमें एक तरह से दबा के रखने के लिए नहीं। लेकिन प्रभु परमेश्वर का जो भय है वो क्या करता है, हमारे सीमाओं के अंदर, हमारे सीमाओं के अंदर हमारी वृद्धि हो, हमारी बरकत हो, हमें सब तरह के आशीर्वाद मिले, इसीलिए होता है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भय का परिचय दिया। देखो, ये सब तुम्हारा है, लेकिन इस सीमा को मत लांघो, इस सीमा के अंदर ही रहो, इस झाड़ का फल तुम मत खाओ। और जब अभी शैतान को हव्वा को फंसाना था, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज उसको ये करनी थी कि उसके अंदर जो परमेश्वर ने रखा हुआ भय है उसे निकाल दो। देखिए, अगर हम तीसरे अध्याय में देखेंगे कि किस तरह से शैतान हव्वा को फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ था। देखिए, पहला वचन अगर देखेंगे, उन सब वन प्राणियों में जिन्हें परमेश्वर ने रचा था, सबसे अधिक दूर सांप था। उसने स्त्री से पूछा, देखिए उसने अपनी कोशिशें यहां पे चालू की है, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी पेड़ का फल न खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम उद्यान के पेड़ का फल खा सकते हैं। सुनिए, परंतु परमेश्वर ने कहा, उद्यान के मध्य के लगे पेड़ का फल न खाना, उसे स्पर्श नहीं करना, अन्यथा तुम मर जाओगे। देखिए, यहां तक हव्वा ने या स्त्री ने उस पेड़ का फल नहीं खाया, क्योंकि उसके दिल में वो परमेश्वर ने रखा हुआ डर था, भय था। और उसके बाद सांप ने स्त्री से कहा, देखिए उसकी कोशिश क्या है यहां पे, तुम नहीं मरोगे, यानी कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो कहने दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं होगा। देखिए, उसकी कोशिश क्या थी कि डर को तुम्हारे दिल से बाहर निकाले, परमेश्वर के डर को बाहर निकाले और कहे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं देखेगा। कितनी बार आप और मैं कह सकते हैं कि जब हम कोई गलत काम करने की सोचते हैं तो डर रहता है परमेश्वर का, लेकिन कोई आके कहता है या हमारा मन ही हमसे कहता है अरे कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर समझ जाएगा। उसको मालूम है कि किस हालात में तुमने ये पाप किया है और किस हालात में तुमने ये गलत चीज की है, परमेश्वर समझ जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, हमें यहां पे समझ लेना चाहिए कि ये शैतान की चाल है ताकि हमारे दिल से परमेश्वर का डर निकल जाए। निकाल दिया। देखिए, तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर जानता है। अभी देखिए, पहले कहता है नहीं मरोगे, उसके बाद प्रलोभन आता है, उसके बाद यह चीज आती है कि तुम्हें क्या मिलेगा। उसके पहले क्या होता है, क्या नहीं होगा, कोई भी नहीं जानेगा, किसी को भी नहीं मालूम। प्रभु परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, वो दयालु परमेश्वर है। चलता है झूठ बोलो, चलता है तुम ये करो वो करो। अरे भाई, वो करने उसके बाद आता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, मजा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। देखिए, सांप ने स्त्री से कहा तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखिए, यहां पे क्या हुआ, जब ईश्वर का भय नहीं रहा तब इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहा। स्त्री ने देखा छठे वचन में कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वह आंखों को लुभाता है, बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। देखिए, सब अच्छी बातें दिखने लगी और उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया और पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए, यहां पे क्या नहीं है, डर नहीं है। लेकिन आप एक बार सोचिए उसके बाद क्या हुआ।
जब प्रभु परमेश्वर वहां पे आया उस संध्या के समय, तब उसने पूछा कहाँ है, और 10वें वचन में कहता है, मैं उद्यान में तेरी पग ध्वनि सुनी, मैं डर गया। ये कौन सा डर है? ये प्रभु परमेश्वर का डर है, नहीं है। ये वो डर है जिसके बारे में लिखा गया है, डरो मत। ये मृत्यु का डर है, परमेश्वर का डर नहीं। देखिए, जब तक परमेश्वर का डर या भय उनके मन में था, मृत्यु उनसे दूर थी। जब तक परमेश्वर का डर या भय उनके मन में और उनके दिल में और मन में था, मृत्यु उनसे दूर थी। जब परमेश्वर का डर उनसे दूर हो गया, तो मृत्यु का डर उनके अंदर आ गया। जैसे ही परमेश्वर का डर दूर हो गया, परमेश्वर दूर हो गया और मृत्यु नजदीक हो गई। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही समझ लेने वाली बात है। ईश्वर के भय ने मृत्यु को दूर रखा। ईश्वर के भय ने मनुष्य से मृत्यु को डर रखा, और मृत्यु के भय के लिए मनुष्य ने ईश्वर को दूर रखा। मैं वापस एक बार कहता हूं, ईश्वर का भय जब तक मनुष्य के अंदर था, उसने मृत्यु को दूर रखा था। लेकिन जैसे मृत्यु का डर उसके दिल में आ गया, मनुष्य ने खुद को ईश्वर से दूर रखा, वो छुप गया था। अगर इब्रानी का 2 अध्याय 14 और 15 वचन हम देखेंगे, तो वहां पे कहा है, परिवार की समस्त संतति का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु ने भी हमारा रक्त मांस धारण किया, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया। अब सुनिए, और मनुष्य को मुक्त कर दे, जो मृत्यु के भय के कारण मनुष्य भर दास्यत्व में जकड़े रहे। देखिए, मृत्यु के भय के द्वारा मनुष्य दास्यत्व में जकड़ा रहा। और ये भय कहां से आया? जब ईश्वर का भय दूर हो गया, मृत्यु का भय अंदर आ गया। और जैसे ही वो मृत्यु का भय अंदर आ गया, मेरे भाई और बहनों, मनुष्य ने खुद ईश्वर को अपने से दूर रखने की कोशिश की। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बाइबल में डरो मत से ज्यादा कहा है कि प्रभु का भय तुम्हारे मन में और दिल में रहना जरूरी है। और यहां पे हम जैसे नीति वचन का 19वां अध्याय और 23वां वचन हमने पढ़ा था, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर हम भजन संहिता के 34वें अध्याय 37वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पे भी हम बहुत सारे आशीष देखते हैं जो यहोवा का भय हमारे मन में रखने से हमें मिलती है। लेकिन हम सबको एक बात खुद ब खुद अपने लिए जान लेना जरूरी है, क्या मेरे दिल में यहोवा का भय है? एक बात कह के मैं खत्म करता हूं। देखिए, जब तक यहोवा का भय आपके दिल में और आपके मन में है, हर कोई दूसरा भय अपने आप से दूर रहेगा। जब तक यहोवा का भय अंदर है, बाकी सारा भय दूर रहेगा। यानी कि जब दूसरे भय हमारे मन में और दिल में हम देखने लगते हैं, हमें खुद को समझ लेना चाहिए कि मेरे दिल से परमेश्वर का भय कम हो गया है। मेरे दिल में परमेश्वर का भय पाना बहुत जरूरी हो जाता है।
मेरे भाई और बहनों, गुरुवार के दिन हम इसके बारे में भी ध्यान करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का भय हम हमारे दिल में ला सकते हैं। और आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में आप आशीष पाएंगे, आपके जीवन में आप विजय पाएंगे, और किस तरह से दुष्ट शक्तियां अपने आप से दूर रहेगी, क्योंकि आपके दिल में यहोवा का भय है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप सबने मुझे ये सम्मान दिया आपके साथ थोड़ी कुछ बातें शेयर करने का, इसलिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया है। यू हैव बीन बिजी, लेकिन जैसे ही हम रिक्वेस्ट किए थे जोनाथन भाई को, और जोनाथन भाई ने आपको रिक्वेस्ट किए है, और आपने तुरंत ही हाँ करके आ गए हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद है। और थर्सडे को आएंगे आप फिर से। जी जी जरूर। थैंक यू। God bless you also. God bless. And we will be going into prayer now, and people will have different prayer requests. जो मानकर प्रार्थना रो अनुरोध अछि, आ दया करी अपन माने कहिबे, ई समय रे माने प्रार्थना करिबा अवश्य करिबा। भाई टिके पुओ पई प्रार्थना करिवे। ता कान पाखरे गोटे पथ बाहर छि, से कष्ट पाउची, प्रसन्नजित के प्रार्थना करिवे। अच्छा भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई आपे गुटे के ठंडा ज्वर भी ताको प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड बाबू। प्रेज द हेलो। हां हां प्रेज द लॉर्ड। हां जो उपासना गुटी के ठंडा ज्वर धरछि, काश भी होछि, सच्चे प्रार्थना करते वी फील करछि से। अंकल प्रेज द लॉर्ड। काश ने आगे अंकल बाबा को भी ठंडा ही जी, काश होछि, तांको पई प्रार्थना करियो। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हां पास्टर बाबू, सोम्यार परीक्षा पई प्रार्थना करिवे। आ तार मुंडो बिंदाटा टिके रहउछि, टे प्रार्थना करिवे। आ हम पई पूरा प्रार्थना करिवे। भाई प्रेज द लॉर्ड। बेबी कोच भाई। हां बेबी वो भाई जयदेव पे टी प्रार्थना करिवे। सेठी से मिसा केंद्र अछि, टी विचलित होछि, आ भाई घर को आसीबा पे जिद्दी करूछि, सेति पे प्रार्थना टिके करिवे। आ मानस कर भी अंटा टिके पेन रहउछि प्राय टाइम, सेति पे भी प्रार्थना। ओके हालेलुया, थैंक यू जीसस। असो आमने प्रार्थना करिया, माने समस्त आमने प्रभु को आमने प्रभुकर वाक्य आमने पाइछु, जो समस्त विषय आमने आज कहिलु, आमने से सब होछि गोटे भयर कारण आमने कहिछु, जे जर अछि, मुंड बथा होछि नै कि परीक्षा अछि, ए सब होछि भयर विषय गुडिक। आ प्रभु आ सेति पय आमन कहिचंती भय कर नाही, मुंड बथा जर को भय कर नाही, बा आउ जदी आउ अन्य कोनोसी समस्या मध्ये रहिछि, सेति पय मध्ये आमने भय करिबा नाही। प्रभुंकर भय आमनको निज जीवन रे रहु। आसु आमने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमने धन्यवाद प्रशंसा करूछु पिता, जे तुमे आमनको तुमर दासंक द्वारा सुंदर वाक्य प्रभु आज परिवेषण करिछ, आमनको कहिछ पिता। विभिन्न प्रकार विषय प्रभु आमनको भयभीत करे। आमाने प्रभु भयर नियंत्रण मध्य को आसी जाओ। जो माने प्रभु तुमको भय करंती, आ से माने कोनोसी आपद को से माने भय करंती नाही, कोनोसी रोग को से माने भय करंती नाही, शैतान रो समस्त चातुरी को आ से माने भय करंती नाही, कारण प्रभु तुमर भय प्रभु से मानकर जीवन रे रुहे। प्रभु को आमरे धन्यवाद दउछु तुम दासंक निमंते, सुश्रुत प्रधान निमंते, तांको परिवार निमंते प्रभु, ओ तांको सुंदर एक सेवा कार्य देइछ, आह्वान करिछ प्रभु को। आमानकर गहन को तांको नै आसिल एवं व्यवहार करिछ, तांकर मुख दे तुमे वाक्य कहिछ, सेति पय आमरे धन्यवाद दउछु। तांको तांकर परिवार को मध्य प्रभु तुमे विशेष आशीर्वाद युक्त कर बोली प्रार्थना करूछु मध्य प्रभु को। प्रभु स्मृति राणी तोर बापांक निमंते मध्य प्रभु से सकाळे मध्य फोन करथिले, ओ प्रभु अनेक प्रभु तांको तरल झाड़ा होउतिला, आ तांको तुमे स्पर्श करिछ प्रभु, सेति पय आमरे धन्यवाद दउछु। तांको सब फूड पॉइजनिंग सब प्रकार अपर लूज मोशन को जिसुंग नाम रे धमक दउछु प्रभु को। ओ प्रभु तांको तुमे सुस्थ प्रदान करिछ, संपूर्ण भाबरे तांको आरोग्य प्रदान कर बोली प्रार्थना करे।
प्रार्थना करूछु मत प्रसन्नजित निमंते प्रभु तांकर कान रे जो बथा बाहरी प्रभु पेन होची ओ प्रभु से पेन यीशु को नाम रे चली जाओ आ प्रभु तुम संतान को तुम्हें सुस्थ करूछ से आमे धन्यवाद दउछु प्रभु तांको सोनाली को मध्य प्रभु तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर सब प्रकार भय रु से मान को रक्षा कर बोली प्रार्थना करी ओ प्रभु प्रार्थना करूछु हापी निमंते मध्य प्रभु ताको ठंडा ज्वर हेची ओ प्रभु प्रार्थना करूछु जुजु निमंते प्रभु तार मध्य ठंडा ज्वर हेची ओ स्नेहर बापांकर मध्य प्रभु ठंडा ज्वर हेची आ जते जण प्रभु ए ज्वर रे आक्रांत अछंती ओ प्रभु तुम रक्तर छिटा से मान को ऊपर दियो प्रभु गो एवं प्रभु यही समय प्रभु प्रत्येक ठंडा ज्वर एवं प्रभु इन्फेक्शन यीशु को नाम रे से गुडी को चली जाउची एवं प्रभु तुम्हें सुस्थकारी शक्ति प्रभु से मान को शरीर में प्रवाहित होउची आ तुम्हें से मान को छुईच बोली आमे धन्यवाद दउची प्रभु गो ओ प्रभु प्रार्थना करूछु मध्य प्रभु सौम्या निमंते प्रभु तार मध्य प्रभु परीक्षा चलीची एवं प्रभु तार बेले बेले मुंड बिंधा होउची प्रभु तुम संतान को मध्य प्रभु छोट झील को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु और स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि प्रदान कर एवं सदा प्रभु विषय का भय जो ज्ञान आरंभ से भय एवं से ज्ञान दियो बोली प्रार्थना करे एवं मां को निमंते प्रभु आई को निमंते और प्रभु एंटायर परिवार को प्रभु तुम हाथ समर्पण कर प्रभु से परिवार को तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर प्रभु प्रार्थना करुछु मध्य प्रभु जयदेव निमंते प्रभु ओ प्रभु केते बड़ विपद ताको रक्षा कर एई समय रे मध्य प्रभु से निशाशक्त ओ प्रभु जो प्रकार आसक्ति ताठारे अछि प्रभु एडिक्शन रहिछि ओ जदियो प्रभु से निशा केंद्र रहिछि प्रभु तथापि जे तार मन विचलित होउछि शैतान ताको प्रभु धरि रखिछि प्रार्थना करुछि प्रभु शैतान र फांदर ताको मुक्त कर ओ प्रभु तुम शक्ति प्रभु तासरे प्रवाहित हो प्रभु गो जेपरि से प्रभु ए समस्त विषय को प्रभु ना कहबा निमंते प्रभु ओ प्रभु से शक्ति युक्त भाव ठियाबा को पारिबो प्रभु तुम्हें ताको शक्ति दियो बल दियो एवं प्रभु तार मन रे मध्य प्रभु दृढ़ता दियो बोली प्रार्थना करूछु मानस निमंते मध्य प्रभु तार अंटा बथा ओ सब प्रकार पेन यीशु को नाम रे चली जाओ पिता एवं तुम सुस्थकारी शक्ति प्रभु तुम दासन को तुम्हें दिया बोली प्रार्थना करे जते जन प्रभु आमे बसिछु पिता ओ प्रभु अनेक अंकर होय तो किसी समस्या रही प्रभु से सब भयर कारण गुड़िक यीशु को नाम रे आमे धमक दउछु से सब चली जाओ रोग गुड़िक यीशु को नाम रे चली जाओ अंटा पेन यीशु को नाम रे चली जाओ ओ मुंड बथा यीशु को नाम रे चली जाओ ओ प्रभु विभिन्न प्रकार प्रभु क्रोनिक डिजीज को बच्चा यीशु को नाम रे धमक दउछु से गुड़िक प्रभु ओ प्रभु से मान को शरीर चली जाओ बोली प्रार्थना करूछु तुम स्वर्गीय शांति तुम उपस्थिति मध्य प्रभु आम को ढांकी रख बोली प्रार्थना करूछु ओ प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु तुम्हें आम को दया अनुग्रह करी प्रभु पर्यंत कढ़ी आनिच प्रभु तुम से उपस्थिति मध्य आम को ढांकी रख हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु आमे धन्यवाद दउछु मध्य तुम दासन निमंते तांकर परिवार निमंते ओ प्रभु वी प्रे फॉर ब्रदर जोनाथन एंड हिज फैमिली ओ ब्रदर सुश्रुत एंड हिज फैमिली ओ लॉर्ड यू कंटिन्यू टू ब्लेस देम लॉर्ड एंड लॉर्ड यू बी ग्लोरीफाइड इन देयर लाइफ प्रभु धन्यवाद दउछु प्रभु तुम्हें प्रार्थना सुनिछ एवं उत्तर देइछ बोली सब महिमा गौरव प्रशंसा तुमको देई यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन एते बेले पिता ईश्वरଙ୍କର प्रेम पुत्र यीशुଙ୍କର अनुग्रह एवं दया पवित्र आत्मा तुम शांति शक्ति एवं सुमधुर सहभागिता आज ठारू तुम आगमन पर्यंत प्रत्येक अंकर सहवर्ती हेउंतु आमेन आमेन थैंक यू सो मच समस्त को धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करंतु भाई नमस्कार 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 प्रेज द लॉर्ड 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 भाई प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू God bless you.